ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, ये वाला। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। yn प्लस 1 इजकल टू yn प्लस h f xn yn, वेयर h इज स्टेप लेंथ। ठीक है, तो ये h इज स्टेप लेंथ। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स विथ y इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 रखने से y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो फाइंड y अप्रोक्सीमेट फॉर x इज इक्वल टू 0.1। मतलब y का वैल्यू निकालिए जब x का वैल्यू 0.1 होगा, तो y का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए बाय यूलर मेथड, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो देखो x का जो शुरुआती जो वैल्यू दिया हुआ है वो है ये वाला, मतलब ये x0 का वैल्यू है। ठीक है, x0 का वैल्यू है 0 और ये x0 का 0 रखने से y का 1 आएगा, मतलब y0 का वैल्यू है 1। ये दो चीज दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को 5 स्टेप में ये मेंशन कर दिया है करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू 5 लेंगे और h हम लोग यहाँ पर एक चीज, स्टेप लेंथ जो h है, h निकालना पड़ता है। ये h कैसे निकलता है? h निकलता है जिस पॉइंट पर तुम्हारा y का वैल्यू निकालना पड़ेगा उसको बैठाना पड़ता है। ठीक है, माइनस x0 का वैल्यू। ठीक है, ये होता है xn और ये होता है x0। x0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई n मतलब 5। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। h इज इक्वल टू xn माइनस x0 बाई n, ये होता है। तो n जहां पर मतलब जितना स्टेप करना है वो, और xn क्या है, जिस पॉइंट पर तुमको y का वैल्यू निकालना है वो xn होता है। और x0 का जो वैल्यू क्या होता है ना, जो वैल्यू x का तुमको दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1/5, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02। ये h का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए हम लोग को क्या क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को ये जो, अच्छा x, देखिए स्टेप लेंथ हम लोग कितना ले रहे हैं, स्टेप लेंथ h का वैल्यू 0.02। तो x0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू है 0। ठीक है, x0 का वैल्यू 0 है। ठीक, तो x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का स्टेप लेंथ 0.2, मतलब इसके साथ 0.2 ऐड कर देंगे। तो 0.2 ऐड कर देने से आ जाएगा 0.02। फिर x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू होगा 0.04। फिर x3 का वैल्यू क्या होगा, x3 का वैल्यू होगा 0.06। x5 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी x4, यहाँ x4 होता, x4 का वैल्यू क्या होगा 0.08। फिर x5 का वैल्यू हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ 0.02 ऐड कर देने से 0.2 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये x0 का वैल्यू जो दिया है, x1 का वैल्यू जो दिया है, x2 का वैल्यू, x3, x4, इस सभी के लिए हमको y का वैल्यू 0.1 होगा सर वाला ना, 0.1 होगा, सॉरी हाँ, ये 0.1 होगा। एक मिनट, ये 0.1 होगा। ओके, 0.1 होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग फिर x1 का इस वैल्यू के लिए y1 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y1 का वैल्यू निकालने के लिए है ना, यहां पर लिखोगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ xn प्लस yn, ये है। ठीक है, यही है इसका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला से सारा सवाल बन जाएगा। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको तो y0 का वैल्यू मालूम है, तो हमको y1 चाहिए। तो y1 के लिए हम लोगों को n के जगह क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। ठीक है, y1 के लिए। y2 के लिए क्या चाहिए ना, n का वैल्यू 1 रखना होगा। y3 के लिए 2 रखना होगा। y4 के लिए
3 रखना होगा, y5 के लिए 4 रखना होगा। तो n इजिकल टू 0 1 2 3 4 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इससे। तो 0 जब पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, y1 मिलेगा। ठीक है, ये सक्सेसिवली लिख दोगे, सक्सेसिवली। तो y n प्लस 1 है, तो n की जगह हम अगर 0 पुट कर देंगे तो यहां पर जो मिलेगा हम लोग को वो मिलेगा, एक मिनट, y n प्लस 0, हाँ n की जगह 0 अगर पुट कर देंगे, एक मिनट, कोई आ गया, पंकज आ गया। ठीक है, तो y के n के जगह अगर 0 पुट कर देंगे तो इधर भी y0 प्लस h इंटू एफ x0 y0। अच्छा, यहां पर और एक बात है, fxy जो है ये fxy कहां से मिलेगा। ठीक है, fxy ये जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो रहता है ना, वही fxy होता है। मतलब यहां के लिए fxy का जो वैल्यू है वो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स। ठीक है, ये इधर वाला अलग चीज है। तो ये है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये y0 का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ 1। ठीक है, तो 1 प्लस h का वैल्यू क्या है, h स्टेप लेंथ है, मतलब 0.1। ठीक है, नहीं स्टेप लेंथ कितना है, 0.1 नहीं है, 0.02 ना, h का वैल्यू हम लोग का 0.02 निकला है, 0.02। और एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, एफ एक्स वाई का होता है वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। तो एफ एक्स वाई का वैल्यू वाई नॉट माइनस एक्स नॉट बाई वाई नॉट प्लस एक्स नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो ये वैल्यू सब हम लोग को पुट करना, 1 प्लस 0.02 इंटू यहाँ पर वाई नॉट माइनस एक्स नॉट। तो वाई नॉट माइनस एक्स नॉट मतलब 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0, सॉरी कितना है, वाई नॉट 1 है ना, वाई नॉट माइनस एक्स नॉट, हाँ 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0। ठीक, तो इसका वैल्यू एक्चुअली जो आएगा कितना आएगा, ये तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, मतलब आ जाएगा 1.02। हमको जो लग रहा है y1 का जो वैल्यू है वो 1.02 आएगा। ठीक, अब देखिए y2 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, y2। तो y2 निकालने के लिए n के जगह 1 रखना पड़ेगा, तो n के जगह 1 रखने के लिए यहाँ पर y2 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, n के जगह 1 रख रहे हैं, मतलब y1 प्लस h इंटू एफ x1 y1 x, हाँ यहाँ पर जो है ये कोमा होगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला में कोमा दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला में कोमा है, तो ये कोमा होगा। ठीक, तो यहाँ x, एक मिनट गलती हो रहा है, ठीक है, x1 y1 है ना, मतलब n के जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस 1 2, और इधर y1 प्लस h f x1 y1, वही चीज को लिखे। अब y1 का वैल्यू तो हम लोग को मिला है, कितना मिला है, 1.02 प्लस h इंटू h मतलब 0.02, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y1 प्लस x1। तो y1 का वैल्यू कितना निकला, 1.02 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, ये देखिए 0.02 डिवाइडेड बाय 1.02 प्लस 0.02। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको अगर कैलकुलेट मतलब कीजिएगा तो हम लोगों को जो मिलेगा वो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 1.0392 ये मिलेगा। इसी प्रकार से y3 निकालेंगे, है ना, y3 निकालने के लिए n के जगह क्या रखना होगा, 2 रखना होगा, मतलब इधर राइट साइड में y2 प्लस h इंटू एफ x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू तो निकला है 1.0392 प्लस h मतलब 0.02, और इसका हो जाएगा y2 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y2 प्लस x2। ठीक है, ये, और इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे, है ना, 0.02,
इंटू इसका जो वैल्यू y2 का वैल्यू क्या निकला 1.039 ये 392 माइनस x2 का वैल्यू तो 0.04 तो 0.04 डिवाइडेड बाय 1.0392 प्लस 0.04 और इसका वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करके निकालें है ना y3 का तो y3 का वैल्यू निकलेगा 1.0577। ठीक है। अब अजिए y4 का वैल्यू क्या होगा ना, तब y के जगह 3 n के जगह 3 रखना पड़ेगा। तो n के जगह अगर 3 रखेंगे तो y3 प्लस h इंटू f x3 y3। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब y3 का वैल्यू हम लोग रख देंगे 1.0577 प्लस 0.02 इंटू इसका हो जाएगा y3 माइनस x3 डिवाइडेड बाय y3 प्लस x3। ठीक है, तो इस सब का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो वैल्यू निकलेगा कितना, एक मिनट यहाँ पर दिखाएगा कि नहीं, हाँ देखिए तो 1.0577 प्लस 0.02 और इसका वैल्यू y3 का वैल्यू 1.0577 है ना, माइनस x3 मतलब 0.06 पूरा का तरीका, एक मिनट, हाँ पूरा का डिवाइड क्या हो जाएगा 1.0577 प्लस 0.06। इसका अगर हम लोग ये करेंगे है ना, इसका हम लोग अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो कितना होगा, y4 का वैल्यू 1.0576 इतना होगा। ठीक है, और एक ठो हम लोगों को तो y4 तो निकालनी है, अब y5 भी निकालना पड़ेगा ना x5 के लिए। तो चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम लोग इधर कर लेते हैं कि y5 इज इक्वल टू क्या होगा y5 इज इक्वल टू हो जाएगा y4 प्लस x4 कोमा y4 है ना, x4 कोमा y4। ठीक है, x4 कोमा y4, x4 कोमा y4। ठीक है, मतलब y4 का वैल्यू तो हम लोग का यहाँ निकला है, कितना निकला है 1.0576 है प्लस h मतलब 0.02 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा y4 माइनस x4 बाई y4 प्लस x4। तो y4 मतलब 1.0576 माइनस x4 का वैल्यू कितना है, x4 का वैल्यू है 0.08 डिवाइडेड बाय फिर इसका साम 1.0576 प्लस 0.08। ठीक है, यहाँ से एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि इसका ये हो, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू y5 का वैल्यू ये निकलेगा 1.0928। कैलकुलेटर रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका वैल्यू बैठा के। तो देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था x5 का वैल्यू जब ये देखेंगे तो y5 का वैल्यू क्या निकलेगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर देखिए फाइंड y अप्रोक्सीमेटली फॉर x इज इक्वल टू 0.1। x का वैल्यू 0.1 के लिए y का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 0.1 x5 के लिए हो रहा है, x5 में x का वैल्यू 0.1 है, तो x5 का वैल्यू जब हम 0.1 बैठा रहे हैं तो y5 का वैल्यू इतना निकल रहा है। इसका मतलब है कि x5 का वैल्यू जब हम 0.1 रखेंगे तो y5 का वैल्यू इतना निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख देंगे
हैंस y इज इक्वल टू कितना 1.0928, ठीक है, when x इज इक्वल टू 0.1, ठीक। तो यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, एकदम बहुत सीधा एक ही फॉर्मूला है इसका। समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अच्छा ये भी वही है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, होने से और क्लियर हो जाएगा। अप्लाई यूलर्स मेथड है ना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इजिकल टू 1। देखिए उसमें किस पॉइंट पर मतलब वैल्यू निकालने बोला था y का, x इजिकल टू 0.1 पर। इसमें बोला है x इजिकल टू 1 पर निकालिए। टेकिंग डेल x इजिकल टू 0.02, मतलब ये डेल x मतलब h का वैल्यू दिया हुआ है। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 0 इज 0, मतलब y का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है, ठीक है। एंड रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गवर्न बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, और x और y के बीच में रिलेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा वो दिखाया गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है देख लीजिए, इसमें भी वही वाला बात है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। x नॉट का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें तो y नॉट का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। फिर h का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, है ना। और फिर fxy का वैल्यू क्या है, fxy का वैल्यू क्या है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो fxy होता है। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहां पर हम लोगों का भी होगा x प्लस वाई, ठीक ना। तो इसीलिए fxy का वैल्यू x प्लस वाई, ये सब चीज दिया हुआ है। तो बाय यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड क्या है ना, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h f xn प्लस xn कोमा yn, ठीक है। ये मतलब हम लोग एक ये में अगर इस फॉर्मूला को देखें तो ये yn होगा प्लस h इंटू एफ एक्स। देखिए एफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई है तो f ये एक्स वाई मतलब x प्लस वाई, मतलब h इंटू एक्सएन प्लस yn हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये क्या है, yn प्लस 1 इज इक्वल टू इतना है बाय यूलर्स मेथड से। अब देखिए हम लोग पुटिंग करेंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2, कितना दूर तक पुट करना होगा। अच्छा यहाँ n क्या होगा बता सकते हो, n क्या होगा, n 0.2। कहां तक, किस पॉइंट पर वैल्यू निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 1 तक। तो 1 तक पहुंचने के लिए कहां से पहुंचेंगे, देखिए x नॉट का वैल्यू 0, ठीक है, x नॉट का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू क्या होगा, 0 के साथ स्टेप लेंथ जोड़ देंगे मतलब 0.2, x2 का वैल्यू क्या होगा 0.4, x3 का वैल्यू क्या होगा 0.6, x4 का वैल्यू क्या होगा 0.8, x5 का वैल्यू क्या होगा 1। तो मतलब x5 मैंने x इक्वल टू 1 पर निकालना है y का वैल्यू, तो हमको x5 तक जाना है, ठीक है। समझ में आया? हेलो, हाँ सर। हाँ। तो अभी ये हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें एक काम, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसके बाद कि पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 अगर लाना है तो 4 तक पुट करना होगा n के जगह, ठीक है। सक्सेसिवली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या पुट करेंगे सबसे पहले 0 पुट कर देने से y 1 होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में n के जगह 0 पुट कर देने से y n के जगह y 0 प्लस h इंटू क्या है xn प्लस yn है ना।
तो मतलब x0 प्लस y0। ठीक है, तो y0 का वैल्यू तो मालूम है, y0 का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 प्लस h मतलब तो स्टेप लेंथ 0.2 इंटू x0, x0 मतलब 0 प्लस y0 का वैल्यू क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, तो ये 0 मतलब y1 का वैल्यू 0 निकला। y2 का वैल्यू क्या निकलेगा, y2 का वैल्यू मतलब तब n के जगह क्या रखना, 1 रखना है, तो यहाँ पर y1 प्लस h x1 प्लस y1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो y1 तो 0 निकला, प्लस h का वैल्यू तो 0.2 है, h का वैल्यू तो 0.2 है। 0.2 इंटू x1 का वैल्यू 0.2 माइनस प्लस y1 का वैल्यू 0, मतलब इसका वैल्यू यही वाला, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 टू 4 मतलब 0.04 ये आ जाएगा y2 का वैल्यू। y3 का वैल्यू क्या आएगा, y3 का y2 प्लस h x2 प्लस y2, तो y2 का वैल्यू तो निकला है 0.04 प्लस h मतलब 0.02 इंटू x2 मतलब 0.4, x2 मतलब 0.4 प्लस, सर एच का वैल्यू 0.2 है। हाँ 0.2 है। ठीक है, ये 0.2 है, और ये x2 का वैल्यू 0.1, y2 का वैल्यू 0.04। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू निकलेगा, y3 का जो वैल्यू है वो 0.128, देख लीजिएगा गलती है कि सही है। फिर y4 निकालना है, तो y3 प्लस h इंटू x3 प्लस y3। ठीक है, तो y3 का वैल्यू हम लोग का निकला 0.128 प्लस 0.2 इंटू x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 0.6, तो 0.6 प्लस y3 का वैल्यू 0.128। तो इसका वैल्यू अगर y4 का ये कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा y4 का, है ना, y4 का वैल्यू निकलेगा 2736। देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो y5 का वैल्यू क्या होगा, y5 अगर निकालेंगे तो y4 लिखना होगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये में जा रहे हैं, तो y4 का वैल्यू तो 0.2736, फिर प्लस 0.2 इंटू यहाँ पर x4 होगा, तो x4 मतलब 0.8, फिर प्लस 0.2736 ये आ जाएगा। और y5 का वैल्यू आप लोग देखिएगा, ये निकलेगा 0.48832। ठीक है, तो ये आंसर मतलब हम लोग को जो x0 का वैल्यू x यहाँ पर हम लोग को जो निकालना है ना, हैंस y का वैल्यू 0.48832 फॉर x = 1, यही है इसका आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए, यूलर मेथड। हेलो, नहीं सर, नहीं है ना, नहीं सर। अच्छा, तो आज हम लोग यूलर मेथड हम लोग किए। यूलर मेथड का जो सवाल सब है आप लोगों का किताब में, हाँ एक बात और है, एक मॉडिफाइड यूलर मेथड है, हमको लगता है कि वो वाला आप लोगों का एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, इसीलिए इसको यूलर मेथड का जितना सारा है वो सब आप लोग कीजिए, और ये सब सिंगल स्टेप मेथड है ना। और एक रुंगी-कुट्टा मेथड जो है वो हम लोग कल करेंगे, कल उसको खत्म कर देंगे, होने से ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेलो, ये दोनों सर एक ही है, यूलर मेथड और सिंगल स्टेप मेथड सब ये भी सिंगल स्टेप मेथड है, और रुंगी-कुट्टा मेथड भी सिंगल स्टेप मेथड है ना। मल्टी स्टेप मेथड जो है वो मैंने इसके बाद और मेथड है जो कि तुम लोग का सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, जी सर। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है।